1.5 लाख से ज़्यादा केयर गिवर जो हैं, केयर इकोनॉमी की जो वित्तीय वैल्यू है वर्तमान में 2030 तक अनुमानित $300 बिलियन की हो जाएगी विश्व भर में। भारत के वर्तमान की ताकत को विपक्ष नहीं समझ पा रहा, तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बार अपना बजट पेश किया है, लेकिन एज यूजुअल विपक्ष मैम कह रहा है कि इस बजट में हमें समझ में नहीं आया कि ये बजट पेश क्यों किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। बढ़ते भारत का प्रगतिशील बजट है जिसमें बायोफार्मा के बारे में उल्लेख है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में उल्लेख है, जिसमें एक सिटी बेस्ड इकोनॉमिक प्लान बनाने का उल्लेख है, 12 लाख करोड़ के कैपेक्स और सरकार के वित्तीय आयोजन का उल्लेख है, हर जिले में लड़कियों के लिए विशेष हॉस्टल के निर्माण का उल्लेख है, 1.5 लाख से ज्यादा केयर गिवर जो हैं, केयर इकोनॉमी की जो वित्तीय वैल्यू है वर्तमान में 2030 तक अनुमानित $300 बिलियन की हो जाएगी विश्व भर में। तो उस केयर इकोनॉमी के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग का उल्लेख है। तो अगर भारत के भविष्य को विपक्ष समझ नहीं पा रहा, भारत के वर्तमान की ताकत को विपक्ष नहीं समझ पा रहा, तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया सेंसेक्स नीचे आ गया, इसमें किसानों के लिए नहीं है, रोजगार का सृजन कैसा होगा, इसका रोड मैप नहीं है, तो 2047 का कैसे विकसित भारत? मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि हर विभाग का वित्तीय कहीं ना कहीं आयोजन बजट में होता है, और बजट में कृषि मंत्रालय का उल्लेख ना हो तो ये संभव नहीं है, ना संवैधानिक दृष्टि से संभव है, ना वित्तीय दृष्टि से संभव है। तो निश्चित रूप से विपक्ष ने ना बजटरी डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना ध्यान से वित्त मंत्री का कहीं ना कहीं एक जो उनका उल्लेख था बजट में, विशेषता मान लीजिए कोस्टल लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से जो प्रोग्राम वित्त मंत्री ने जिसको प्रस्तुत किया, उसमें हम ब्लू इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देख लें तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनको उसकी दरकार है। तो बजट में कई ऐसे विशेष इंडस्ट्री सेगमेंट्स का उल्लेख है जिसको अगर विपक्ष ध्यान से सुनता तो उन्हें हर क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन की कहीं ना कहीं संकेत मिलते। मैम, आप टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रही हैं। राहुल गांधी बार बार इस सेक्टर को लेकर वीडियो भी बनाते हैं, ट्वीट करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस बजट में आपने भी अध्ययन किया होगा, क्या रहा है इस सेक्टर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 6,000 करोड़ का टेक्सटाइल पैकेज वर्षों पहले घोषित किया था जो अपैरल और मेडअप सेक्टर्स के लिए था, जिससे विशेषतः यूएस मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। आज विशेष उल्लेख टेक्निकल टेक्सटाइल्स का हुआ है, तो आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट कर दूं कि टेक्निकल टेक्सटाइल के HSN कोड बनाने वाली मोदी सरकार पहली सरकार है। साल 2024 में $3 बिलियन का लगभग इसमें एक्सपोर्ट हुआ, जो बढ़ के अगले 5-6 सालों में $10 बिलियन तक पहुंचता है, ऐसा अनुमानित है। और जब इस सेक्टर की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर यही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मैं अभिनंदन करती हूं कि एक तरफ उन्होंने एक टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर तवज्जो दी, लेकिन साथ ही जो हमारी हस्तकला उद्योग है उस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, उसके लिए वित्तीय आवंटन किया है। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे, विपक्ष तो तारीफ करेगा नहीं, आप लोग भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे बजट को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगी विपक्ष को? मेरी उम्मीद ये थी कि जो राष्ट्रीय संकल्प है, कम से कम विपक्ष अपनी कटुता या अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर राष्ट्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से कुछ तो प्रोडक्टिव कहेगा। एक बार फिर वो इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन तब भी विपक्ष के विरोध के बावजूद जो प्रगति भारत ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखी है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, बजट बहुत संतुलित है और 2047 के विकसित भारत का बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है
गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।